हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक, जहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऐसे इमर्जिंग चेंजेस या फिर आप कह सकते हो ऐसे चेंजेस जो कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आते रहते हैं और एज अ बिजनेसमैन या फिर एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस इन सारे चेंजेस को आपको जो है हैंडल करना पड़ता है या आपको फेस करना पड़ सकता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक ओवरऑल यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट कई बार पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के पढ़ाया जाता है, जिसमें ये इमर्जिंग चेंजेस के बारे में पूरा टॉपिक इन्वॉल्व होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 से 8 मार्क्स की वेटेज आप इस टॉपिक की लेकर के चल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, वेरियस फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे चेंजेस आते हैं। आप इसको कह सकते हो कि ये एक डायनामिक ऐसा आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें बार बार चेंजेस होना बहुत नॉर्मल है, सच एज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में चेंजेस आना, एडवांसमेंट में चेंजेस आना, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आना, सोशल एंड कल्चर शिफ्ट्स में चेंजेस आना या रेगुलेटरी चेंजेस आना। अब यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब क्या है? देखिए, आज के टाइम में ऐसा सिनेरियो हो गया है दैट एवरी सेकंड टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप इंडिया में बैठे हो तो अमेरिका में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, यहाँ पे अगर ओवरऑल वर्ल्ड को देख करके, ओवरऑल वर्ल्ड को एक मार्केट के तौर पे देख करके चला जाए तो हर मार्केट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ एवरी सेकंड विद इन अ सेकंड कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपके बिजनेस पे डायरेक्टली भी इफेक्ट कर देते हैं, इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक का और वहीं पे कोई और कंपनी भी इसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है। जस्ट बिकॉज कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई है तो आपके कॉम्पिटिटर ने उसको जल्दी अपना लिया है। अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो अगर जिस भी कंपनी ने उसको जल्दी अपना लिया है उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के जो उसकी कॉस्टिंग आती है उस कॉस्टिंग को वो रिड्यूस कर सकता है या फिर उसकी जो वो कॉस्टिंग है वो कम हो गई होगी, जिसके कारण क्या होगा कि आप ज़्यादा कॉस्टिंग में वो माल बना रहे हो और वही पर्सन जो है कम कॉस्टिंग में वो माल बना रहा है। और जिस व्यक्ति के लिए कॉस्टिंग कम आ रही है वो अगर मार्केट में थोड़ा सा अपना प्राइस कम करके भी बेचेगा तो इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच यू आर अर्निंग। और यहाँ पे आपके लिए एक जो है ड्रॉबैक आ जाएगा, बिकॉज आपके लिए कॉस्टिंग ज़्यादा है तो आप सेल प्राइस कम नहीं कर सकते, बट सामने वाले ने अपना सेल प्राइस कम कर दिया है तो मार्केट में कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो इस लिहाज से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिजनेस में ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इसको भी आपको अडाप्ट करके चलना पड़ता है। रैपिड एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से बिजनेसेस में जो है लैंडस्केप जो है ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है। द proliferations ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट, क्लाउड कंपाउंडिंग, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ों ने जो है न्यू बिजनेस मॉडल्स खड़े कर दिए हैं, इंक्रीज कर दी है कनेक्टिविटीज़ को, इम्प्रूवमेंट किए हैं एफिशिएंसीज़ में। कंपनीज जो है अब लेवरेजिंग कर रही है टेक्नोलॉजीज़ का टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वहीं पे आपका जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके लोग जो है न्यू आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप पीछे रह सकते हैं एंड द कॉम्पिटिटर ऑफ योर्स इन द मार्केट कैन लीड इन द मार्केट। सो ऐसी सिचुएशन में जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अगर आपने ठीक तरीके से जो है उसको ग्रैब करके नहीं चला या उसको जो है आपने एक कह सकते हो साइडलाइन कर दिया, जैसे कि टेक द एग्जांपल ऑफ नोकिया खुद ये बात मानता है कि जब न्यू एंड्रॉयड फंक्शंस को जब आए थे, जब एंड्रॉयड का एक तरीके से कह लीजिए लॉन्च होना था तो उन्होंने उसको साइडलाइन किया था। दे एक्सेप्टेड कि हमने उसको ठीक तरीके से जो है ग्रैब नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में जो है किसी और ने ग्रैब कर ली और हमारा मार्केट शेयर जो कहीं ना कहीं हर घर में जो नोकिया के फ़ोन होते थे वो हट गए और अब उसका जो है रिप्लेसमेंट्स आ गया। तो क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। सेकेंड इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज के टाइम में एवरी बिजनेस जो है डिजिटली अपने आप को प्रमोट कर रहा है। अगर आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं होगे आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। इवन इफ़ यू विल गो टू द
नुक्कड़ ऑफ योर एरिया, किसी नुक्कड़ पे भी चले जाओ, अगर वहाँ पे मोची वाला भी भैया बैठे हैं जो कि काम कर रहे हैं, या फिर एक छोटा सा खोखा लगा करके तंबाकू भी बेच रहा है, उसके पास भी आपको जो है पेटीएम का स्कैनर मिल जाएगा, फ़ोनपे का स्कैनर मिल जाएगा, या QR कोड के स्कैनर्स मिल जाएंगे। वाई? बिकॉज डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और हर बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, उसको जो है अडेप्ट कर रहा है। जैसे रिसेंटली AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो आपकी ChatGPT है, या फिर इस तरीके की अलग अलग आपके पास आजकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कंपनीज उसको अडेप्ट कर रही हैं, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है चीज़ों में काफ़ी बेटरमेंट लोगों ने उसको कह सकते हो कि एक्सपीरियंस किया है या रिजल्ट में देखा है। सो डिजिटल रेवोल्यूशन जो है ये एक डिस्क्रप्टेड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जो कि बिजनेस को प्रोसेस करती है। कंपनीज आर एम्ब्रेसाइजेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू स्टे कॉम्पिटिटिव एंड मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। आजकल क्या हो गया है कि डिजिटली जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ताकि आप कॉम्पिटिटिव के साथ रह सको, कॉम्पिटिशन में रह सको, साथ ही साथ कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मेट कर सको। आई गिव यू द रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ माइंड। मैंने जो है एक ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। मैं कहीं पर जा रही थी, मतलब डेली अपना ऑफिस का अप डाउन कर रही थी मॉर्निंग में, तो हम ना ई-रिक्शा से जाते हैं बिकॉज दैट इज़ द नियरेस्ट प्लेस ऑफ माई हाउस, जो ज़्यादा मुझे दूर नहीं पड़ता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने देखा कि 2 पर्सन बैठे, उन्होंने पहले बैठे एंड दे आस्क्ड टू द रिक्शा वाला कि क्या आप पेटीएम या फ़ोन से एक्सेप्ट करते हो। सो ही डिनाइड कि नहीं हम नहीं करते। तो वो उतर गए और वो दूसरे रिक्शा में जा कर के बैठे। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो, डिजिटली जो है जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ नहीं जुड़े हुए हो, तो इस वजह से क्या हुआ, आप अपने कस्टमर्स जो हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, या फिर जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मेट नहीं कर पाओगे। शिफ्ट टू ई कॉमर्स, जो ग्रोथ है ई कॉमर्स की, वो एक रीशेप ले गई है इन रिटेल लैंडस्केप। सो ऑनलाइन शॉपिंग्स जो है उसने ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स अपना लिए हैं। कंज्यूमर्स जो है इंक्रीजिंगली प्रेफर कर रहे हैं कन्वीनियंस ऑफ ब्राउजिंग एंड परचेजिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर ले। एंड स्पेशली लाइक मी, अगेन आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल, आई रियली डोंट लाइक टू गो टू द मार्केट और गो टू द शॉपिंग। आई रियली हेट इट सच। भले ही मतलब एज अ गर्ल लोग कहते हैं कि लड़कियों को शॉपिंग बहुत पसंद है, बट देयर आर मेनी पीपल, ठीक है, लड़कों की तो बात ही छोड़ो, लड़कियों में भी देयर आर मेनी गर्ल्स हु रियली डोंट लाइक टू गो टू द मार्केट एंड बाय सम थिंग्स, ठीक है। स्पेशली जब बार्गेनिंग की बात आती है तो भी हमारी मतलब हमें नहीं पसंद आता, नहीं होता हमसे, प्यार से बोलेंगे नहीं प्राइस हमारे बजट में है तो हम चुपके से निकल जाएंगे। वी डोंट नो हाउ टू डू बार्गेनिंग, हमें उसमें भी थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगती है। स्पेशली पीपल लाइक मी, अगेन जो इंट्रोवर्ट्स हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट्स यानी कि जिनको बाहर जाना पसंद नहीं है, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है, ठीक है। फ़ोन पे कितना ही बकवास कर लो, बट इफ़ समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेरी वेल। सो ये एक कई लोगों का नेचर बनता जा रहा है और बहुत लोगों का बनता जा रहा है। पीपल डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इस वजह से क्या हो गया है कि अब ना वो ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, स्पेशली बिकॉज एक लाइफस्टाइल ऐसा है कि एवरीवन जो है वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अब जो है मार्केट तक जाना भी थोड़ा सा आलसपन लगने लग गया है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि ई कॉमर्स ने बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दिया है। साथ ही साथ अब बिजनेसेस के लिए ये बेनिफिट कैसे हुआ है कि अब हर कोई अपने आप को जो है लिस्ट कर सकता है। समवन हु इज़ सिटिंग इन दिल्ली एंड अ शॉपकीपर फ्रॉम बैंगलोर, द पर्सन हु इज़ फ्रॉम बैंगलोर कैन सेल देयर प्रोडक्ट टू दिल्ली, मुंबई और एनी अदर स्टेट फ्रॉम इन द कंट्री और इवन इन द वर्ल्ड। सो ऐसा एक आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिली है, शिफ्ट हुआ है ई कॉमर्स में। तो यहाँ पे शिफ्टिंग ई कॉमर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। दिस शिफ्ट हैज़ प्रमोटेड ट्रेडिशनल रिटेलर टू अडैप्ट देयर स्ट्रेटजीज एंड इन्वेस्ट इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू मेंटेन मार्केट शेयर। नेक्स्ट इज चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज होता है। ये एक मार्केटिंग का आप कह सकते हो मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, मार्केट इन्वायरमेंट का बहुत एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको हमेशा ट्रेंड डिस्कस करके रखना पड़ता है या फिर इसको जो है अडेप्ट करना पड़ता है। आज लोगों को चलो छैया पसंद आ रहा है, कल आ जाएगा कच्चा बादाम बादाम बादाम। तो ये क्या है, दिस इज़ द एक तरीके से बिहेवियर विच कीप्स चेंजिंग। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है दैट कीप्स चेंजिंग। सम डे दे विल लाइक समथिंग, सम अदर डे दे विल लाइक समथिंग एल्स। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। कंज्यूमर्स जो है आज के टाइम में डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं, साथ ही साथ उनके जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, वैल्यू कन्वीनियंस है, प्रायोरिटाइज सूटेबिलिटी है या फिर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है। बिजनेस जो है, बिजनेस को ये ज़रूरत है कि वो अडेप्ट करें ऐसे मार्केटिंग एंड कंज्यूमर सर्विस स्ट्रैटेजी जो कि इन सारे चेंजिंग बिहेवियर के साथ मिलजुल के काम कर सके।
नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। आज के टाइम में क्या हो गया है, पहले क्या होता था ना कि एक मोहल्ले में 2 दुकानें ही होती थी। सो अगर किसी को कुछ बाय करना होता था तो आइदर दे विल गो टू द शॉप 1 और शॉप 2, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो दे विल गो जस्ट टू दिस 2 शॉप्स ओनली, ठीक है, आइदर दे विल गो टू द 1 और द सेकेंड वन, ठीक है। सो नाउ अब क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट इमर्ज होने लगी, तो लोगों ने अपने आसपास की मार्केट्स में जाना शुरू किया, वहाँ से 2 से 20 दुकानें हो गई। अब ऐसा हो गया 20 से लेकर के 20 करोड़ दुकानें आपको दिख जाती हैं। ऑनलाइन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, वाई, बिकॉज नॉट जस्ट विद इन स्टेट बल्कि विद इन कंट्री भी आपके पास एक्सेस है। इवन आउट ऑफ द कंट्री अगर आपको कुछ बाय करना है, ठीक है, आपको चाइना से कुछ मंगाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया से कुछ मंगाना है, आपको जो है USA, UK or from any other country, if you want to buy something, you want to order something, you can order it online और वो आप तक पहुंच जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन ऐसा हो गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी होने लग गए हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है एक ऐसा इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस हुआ है अमॉन्ग इकोनॉमी, जो कि आपको एक एक्सपेंड इंटरनेशनल ट्रेड मिलता है, यानी कि इंटरनेशनली ट्रेड आपका एक्सपेंड हुआ है। कंपनीज जो है अब क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं मॉडल ग्लोबलाइज्ड मार्केट प्लेस, फेस करती हैं बोथ अपॉर्चुनिटी भी फेस करती हैं इस सिचुएशन में, साथ ही साथ चैलेंजेस भी फेस करती हैं ऐसी सिचुएशन में। सो दिस इंक्लूड डिटेल्स विद कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, डाइवर्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। Next is remote work and flexible work arrangement. Because of the COVID-19 pandemic, accelerate the adaptation of remote work and flexible work arrangement. Many organizations shifted to remote operations to ensure business connectivity. आपने देखा होगा just because जो आपका ये कोविड का सिनारियो आया था, लोगों की जॉब जा रही थी, बट कुछ लोगों को जो है वर्क फ्रॉम होम कराया जा रहा था। इनफैक्ट आज भी जो है कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम ही शिफ्ट कर दिया गया है कि आखिर क्यों ऑफिस तक बुला करके खर्चा कराएं, घर से बैठ करके काम करो। हो रहा है अगर ऐसा जॉब आपका है, जॉब प्रोफाइल आपका ऐसा है कि आपको ऑफिस तक आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहीं से बैठ के करो। तो ये जो है चेंजेस आए हैं, ट्रेंड्स जो हैं वो हाईलाइट हुए हैं, इंपॉर्टेंस पता चली है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोलैबोरेशन टूल्स की, जैसे कि जूम आप देखो, पहले किसको पता था जूम या गूगल मीट नाम का भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब पता था बट दे वर नॉट यूजिंग इट दैट मच। बट अब क्या हो गया है, ऐसे डिजिटल टूल्स जो आपको हेल्प करती हैं आपके इस बिज़नेस में, आपकी मीटिंग्स में, लेकिन सबका भी कहीं ना कहीं ग्रो हुआ है। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू सपोर्ट रिमोट टीम्स, ठीक है, ताकि इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो सके आपकी टीम जो कि रिमोटली वर्क कर रही हैं। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो है ये भी एक आपका सिग्निफिकेंट कंसर्न बन गया है बिजनेस में एंड कंज्यूमर्स में। इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज को लेकर के, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आप देखो आजकल क्या है, कुछ कंपनीज ना बहुत अच्छे से बहुत स्मार्टली प्ले कर रही हैं। स्मार्टली प्ले कैसे कर रही हैं, जो बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, उसका क्या कर रही हैं, क्रश करके क्रंच करके उसको टी शर्ट में कन्वर्ट कर रही हैं, उसको जो है यूज़ करके, टायर्स को यूज़ करके, प्लास्टिक को यूज़ करके शूज़ बना रही हैं। बिग ब्रांड्स आर यूजिंग दिस टेक्निक्स, ठीक है, और उसको शोकेस भी कर रही हैं अपनी जो है अपने शोरूम पे कि ये बॉटल थी, इसको हमने ऐसे क्रंच किया, क्रश किया, एंड वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू दिस शर्ट और टी शर्ट और वट एवर द प्रोडक्ट इज। तो यहाँ पे क्या है, फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी पे, ठीक है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के, उसकी चेंज को लेकर के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए कि भैया हम बहुत कचरा मचा चुके हैं, अब थोड़ा सफाई कर लेते हैं। तो वो वाली प्रैक्टिसेस दिखाई जा रही हैं कि कैसे कार्बन फुटप्रिंट्स कम किए गए, कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी चेंजेस। गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड जो है उन्होंने कई सारे न्यू रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि चेंज हुए हैं या फिर जो है इम्प्लीमेंट हुए हैं, जो कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट जो है आपकी हैं इन वेरियस इंडस्ट्री। ये चेंजेस एम करते हैं ताकि डेटा प्राइवेसी को सिक्योर किया जा सके, साइबर सिक्योरिटी को किया जा सके, फेयर कंपटीशन। जैसे फेसबुक ले लीजिए, इंडिया में तो भैया किसी का डाटा बिक जाए, दे डोंट फील लाइक दिस कि भाई हमारा डाटा चला गया, दे आर ओके विद इट। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट अब वैसा हो गया है। फेसबुक का क्या हुआ था इन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन यूके और मे बी इन यूएसए हुआ था, सॉरी, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहाँ पे मार्क ज़ुकरबर्ग को बीच में बिठा करके सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, एंड वन ऑफ दोज रिपोर्टर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन दैट कैन यू प्लीज़ टेल मी आपने लास्ट नाइट आप किसके साथ थे, या व्हाट यू एट, क्या आपने बातें की। सो ही वॉज फीलिंग समथिंग, एक कह सकते हैं ना एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन उनको फील हुई। तो यही चीज़ उनको बताई जा रही थी कि भैया यू आर यूजिंग आर डाटा, ठीक है, वट एवर वी आर पुटिंग ऑन मैसेजेस ऑन फेसबुक और एनी प्लेटफॉर्म विच इज़ गवर्न विच इज़ ओन्ड बाई यू, सॉरी नॉट गवर्न, ओन्ड बाई यू, यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा दैट वेयर आई वॉज एट लास्ट नाइट, वट आई वॉज ईटिंग एंड वट आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, एंड यू आर यूजिंग दैट डाटा। तो वो डेटा जो है एक टाइम आया था कि जो
ये बात हो रही थी कि डेटा लीक हुआ है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उन पर बहुत करोड़ों का जो है जुर्माना लगा था। इवन गूगल पे भी जो है कई बार ऐसे जुर्माने लगाने की बातें सुनने में आई हैं। तो ये क्या है कि रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये रेगुलेटरी चेंजेस को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जब आप ऑनलाइन जाते हो, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हो, आप भी ऑनलाइन डिजिटली प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, सो इट मे हैपन विद यू टू कि वट एवर द डेटा यू आर हैविंग बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर्स जो आपके पास डेटा अपना डाल रहे हैं, कार्ड डिटेल डाल रहे हैं, इतनी सब डिटेल्स डाल रहे हैं। सो यहाँ पे अब रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं और आपके ऊपर जो है कुछ ऐसे कंप्लायंसेस बन जाते हैं कि आपको उन डेटा के साथ जो है बहुत ही प्यार से काम करना पड़ता है और आप उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जो इंडिया में भी इवन ये कोशिश हो रही है कि इसको और स्ट्रिक्ट किया जाए। बिजनेस जो है उनको अपडेट्स रहना पड़ेगा, रेगुलेटरी चेंजेस करने पड़ेंगे और जो भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं या फिर कंप्लायंसेस आ रहे हैं उसके साथ काम करना पड़ेगा। राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, जो कि आजकल हम बहुत देखते हैं, ठीक है, मतलब सुबह शाम रात, इवन आई ऑल्सो डू दिस, ओके। कई बार क्या होता है, मैं नोट्स बनाने बैठती हूँ और बैठ जाती हूँ इंस्टाग्राम चलाने, वो यार 10 बजे मैं फ्री होके बैठती हूँ, 10 बजे से लेकर के कब रात के 1 बज जाते हैं मुझे भी नहीं पता चलता। सो ये चीज़ होती है। सो सोशल मीडिया ने, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में ने ऐसा चेंजेस ला दिया है कि आजकल जो है विराट कोहली से तो लोग कराते ही कराते हैं ऐड, लेकिन जो छुटके मुटके जो अपने आप को जो है बहुत ही स्मार्टली लोग हैं कच्चा बादाम करने वाले, उनसे भी कराते हैं। सो ये क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो है काफ़ी ऐसे अपने जो है छपरी खड़े कर दिए हैं, कुछ बहुत ही अच्छे, ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होने लगे हैं। सो ये अनेबल करता है कंपनीज़ को टू एंगेज विद कस्टमर्स, ताकि उनकी ब्रांड बिल्डिंग हो सके, टारगेट स्पेसिफिक हो सके, डेमोग्राफिक हो सके, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग किया जा सके। तो इसका भी सहारा बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक कंडीशन भी आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती है आपके बिजनेस पे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है या मार्केट वोलेटिलिटी जो है वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगी बिजनेस पे। जैसे अगर आप देखोगे तो यूके में कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक का क्राइसिस सुनने में आया था, तो वहाँ पे जो कंपनीज थी, या फिर आप देख लीजिए सिलिकॉन वैली जो बैंक था वो आपका कोलैप्स हो गया, वो एकदम से ख़त्म हो गया, या उसका कह लीजिए कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। तो ये क्या है, इकोनॉमिक में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आई है, तो वहाँ मार्केट में लोगों को पता चल जाता है, कंपनीज़ को पता चल जाता है कि यार मार्केट की सिचुएशन ख़राब है। इकोनॉमिक में देख लीजिए, कोविड की सिचुएशन देख लीजिए, कोविड की सिचुएशन में क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उनको पता चल गया था मार्केट में कोई अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भैया, लोग मर रहे हैं, एसी थोड़ी खरीदेंगे। उनकी ऐसी सिचुएशन है वो सारा पैसा लेकर के ऑक्सीजन खरीदने जा रहे हैं, वो अभी आकर के एसी नहीं खरीदेंगे, कूलर नहीं खरीदेंगे, गर्मी में बैठ जाएंगे। तो उन लोगों ने प्रोडक्शन ठप किया भी, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट थी कि गवर्नमेंट ने कह दिया सब शट डाउन करो, बट वो खुद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब सिचुएशन थोड़ी बहुत सुधरनी चालू हुई, उनको पता था प्रोडक्शन अभी एकदम से अगर हम इतना कर देंगे लोग नहीं खरीदेंगे। सो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आपको बता देती है कि मार्केट में डिमांड कैसी रहने वाली है, मार्केट में लोग कैसे इसको लेकर के जो है कह सकते हो कि रिएक्ट करने वाले हैं। सो इकोनॉमिक कंडीशन जो है मार्केट वोलेटिलिटी में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है बिजनेस पे, सच एज आपके जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो गई है, लोगों को गुस्सा है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक रिसेशन है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो वहाँ की कंपनीज़ के लिए ये एक चैलेंज हो जाता है। सो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, क्यूरिकल टू नेविगेट थ्रू दीज आपका ट्रूबुलेंट टाइम्स, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट एक जो है हाईली डायनेमिक होता है, न्यू चेंजेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, आते रहेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, सोशलिटिकल एक्सपेक्टेशन इवॉल्व हो, ग्लोबल इवेंट्स अनफोल्ड हो, अडेप्टेबिलिटी हो, एजिलिबिलिटी हो। सो इस तरीके के बहुत सारे आपके जो है एक कह सकते हो अनलिमिटेड आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो आप अपनी बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगह से इसके पॉइंट्स ले सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।